तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे एक बार फिर से बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स है मेरे पास आप लोगों के लिए। तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोमन रेंस के क्योंकि 365 डेज कंप्लीट हो गए, एक साल हो गया यूनिवर्सल चैंपियनशिप की एनिवर्सरी कल वो सेलिब्रेट कर रहे थे। तो उसी के ऊपर असली अखाड़ा का नया पॉडकास्ट अब रिलीज हो चुका है, जहां पे हमने बात करी है भाई ना ही सिर्फ इस अचीवमेंट की, इस माइलस्टोन की, बल्कि रोमन रेंस के इस पूरे एक साल की, कैसे उनका रिटर्न हुआ था, क्या उनकी अकम्पलिशमेंट्स रही, क्या हमको बातें पसंद आई हैं उसके इस हील रन के अंदर। और इनफैक्ट हमने ये भी कंपेयर करा है कि रोमन रेंस पहले कैसे थे बेबी फेस में, अब कैसे हैं वो हील में, क्या इन दोनों गिमिक्स के बीच में फर्क है। तो भाई डिटेल डिस्कशन है मेरी रोहित के साथ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिल जाएगा। असली अखाड़ा को अभी जाके चेकआउट करें, देरी किस बात की है भाई, काफी एंटरटेनिंग है और आपको सुनने में मजा भी आएगा। अपनी पहली स्टोरी की हम बात करते हैं तो कल हुई मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स आ चुके हैं और गाइस यहाँ पे 1.907 मिलियन ऑफिशियल व्यूअर्स थे एवरेज की अगर हम बात करें, और ये रेटिंग 7.7% कम है लास्ट वीक से। अब ये तो हमारी फर्स्ट स्टोरी थी, लेकिन अगली स्टोरी भी रॉ के रिगार्डिंग ही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बैक स्टेज रॉ से पहले बहुत ज्यादा केओस मची हुई थी। विंस मैकमैन माना जा रहा है कि भाई बहुत टाइम बाद इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कई सारी स्क्रिप्ट्स जो है वो फाड़ के फेंक दी मंडे नाइट रॉ की। और जब भी मैं बोलता हूँ विंस ने स्क्रिप्ट फाड़ दी तो भाई हंसी निकल आती है कि मतलब मैं इमेजिन करता हूँ कि सच में विंस पेपर फाड़ रहे हैं और उन्होंने क्रिएटिव को बोला कि भाई कुछ नया फ्रेश आइडिया लेके आओ, ये क्या तुमने बना दिया है। तो हंसी आ रही है बहुत ये सारा इमेजिन करने में, लेकिन विंस मैकमैन ने ऐसा करा है भाई अकॉर्डिंग टू fightful.com। और पता लगता है कि बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लिखने के बाद, चेंजेस करने के बाद 6 बज चुके थे, शाम के 8 बजे रॉ स्टार्ट होती है और कोई प्लान नहीं था कि शो पे क्या करना है। तो मतलब भाई हंसी छूटती है कि इतने लेवल पे इतने साल बाद भी काम करने के बाद इस कंपनी का ऐसा हाल क्यों हो रहा है, क्यों मंडे नाइट रॉ सफर कर रही है। उसका ये रीजन है गाइस, क्योंकि एंड मोमेंट तक अगर चेंजेस होते रहेंगे तो आखिर भाई अच्छा शो कैसे देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस थे, बहुत लंबा दिन माना जा रहा है क्रिएटिव के लिए था और विंस मैकमैन अच्छे मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। यही हम बात करते हैं एक और अपडेट के रिगार्डिंग रॉ। तो अलेक्सा ब्लिस और द मिज, दो ऐसे नाम थे जो मिसिंग थे रॉ से, और अलेक्सा ब्लिस ने ट्विटर पे खुद बोला कि भाई मैं बैक स्टेज हूं, मैंने कोई शो मिस नहीं करा। और लास्ट वीक जबकि शार्लेट की उनके साथ कन्फ्रंटेशन हुई थी और हमें देखने को मिला था कि भाई कुछ ना कुछ उनका हो सकता है फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप, कल नाया जैक्स को उस रोल में डाल दिया गया। तो कुछ समझ नहीं आया कि अलेक्सा अगर है तो उनको यूज क्यों नहीं करा गया। और इसके अलावा जो दूसरा नाम था वो था द मिज का, जो कि शेड्यूल्ड थे एक मैच में अगेंस्ट जॉन मॉरिसन। और ये माना जा रहा है कि मिज अलेक्सा की तरह बैक स्टेज भी नहीं थे। उसका रीजन क्या है वो अभी तक पता नहीं लगा है। तो ये बहुत अजीब सी बात है कि जब एक बंदे को मैच के अंदर बुक करा गया तो बैक स्टेज क्यों नहीं था। हो सकता है कोई पर्सनल रीजंस की वजह से प्लान्स में चेंज करना पड़ा हो, लेकिन गाइस शायद नेक्स्ट वीक की रॉ में हमको पता लग जाएगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी रिगार्डिंग रॉ, इस पे अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो ये भाई एक बहुत ही मस्त सी चीज आज इंटरनेट पे आई। पहले हमने देखा था जॉन सीना का ब्लैक वर्जन ट्रेंड हो रहा था और आज रॉक का एक लुक अलाइक पुलिस ऑफिसर ट्रेंड हो रहा है। और आप फोटो में देख सकते हैं कि ये बंदा भाई कितना क्लोज लग रहा है, रॉक ही लग रहा है ऑलमोस्ट। और इसका टैटू भी आप देख सकते हैं कि इसने भाई कॉपी कर रखा है रॉक जैसा। और रॉक ने इसके ऊपर रिएक्ट भी करा और लिखा कि भाई देखो अच्छी सी बात यह है कि इस फोटो में लेफ्ट वाला बंदा बेटर लग रहा है, यानी कि वो इस लुक अलाइक की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं एक दिन में बैठ के इसके साथ एक ड्रिंक शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद बहुत सी रॉक की स्टोरीज होने वाली हैं। तो भाई रॉक ने काफी अप्रिशिएट करा इस चीज को और ये बंदा जो रॉक की तरह दिख रहा है ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था। आपको क्या लग रहा है भाई, क्यों ऐसा है? अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताएं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो बहुत सारे WWE सुपरस्टार्स कल गाइस अब फ्री एजेंट बन चुके हैं, जिनको पहले रिलीज करा गया था, जिनमें से सबसे पहले थे बडी मर्फी। अब उन्होंने कल एक फोटो पोस्ट करी ट्विटर के ऊपर जहां पे ऐसा लग रहा था कि हथकड़ियां हाथ से टूट गई हैं और उन्होंने लिखा हुआ था भाई फ्री एजेंट में बन चुका हूं। लेकिन इस पोस्ट को इतनी ज्यादा बैकलैश मिली कि लोग कह रहे हैं भाई बडी मर्फी को तुम तो ऐसे कह रहे हो कि WWE में तुम स्लेव थे, तुम्हें कैद करके कहीं जेल में रखा हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इतनी बैकलैश के बाद बडी मर्फी जो है उनको पोस्ट डिलीट करनी पड़ गई और उन्होंने एक नई पोस्ट डाली जहां चिड़िया जो अपने पिंजरे में से उड़ के जा रही है, जो कि इस पोजीशन से गाइस ज्यादा थोड़ा रिलेट करती है। और उन्होंने ट्वीट करके भी क्लियरली लिख दिया कि मैं अपोलोजाइज करता हूं अपनी पिछली पोस्ट के लिए, क्योंकि मेरा इंटेंशन वो कुछ भी नहीं था जो सोशल मीडिया पे लोग सोच रहे थे। तो मैं पर्सनली इतना ऑफेंड तो नहीं हुआ उस चीज से, लेकिन आप जानते हैं सोशल मीडिया का सीन क्या चल रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं गाइस तो लाना भी अब फ्री एजेंट बन चुकी हैं अपने नॉन कम्पीट क्लॉज के बाद, लेकिन उनके फ्यूचर के बारे में अभी कुछ पता नहीं कि रेसलिंग में वो आगे क्या कर सकती हैं।
बात करें रूबी रायट की तो अब रूबी सोहो नाम से जानी जा रही हैं और भाई यहाँ पे वो काफी सारे टीजर्स पोस्ट कर रही हैं ट्विटर के ऊपर और ऐसा लग रहा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि वो ऑल एलीट रेसलिंग के साथ ही साइन करने वाली हैं। काफी सारे हिंट्स उन्होंने ड्रॉप करे और अगर ट्विटर पे आप जाएंगे रूबी सोहो के तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं, 2-2 मिनट की काफी सारी वीडियोस उन्होंने पोस्ट करी हुई हैं। मर्फी की जहां तक बात है, माना जा रहा है कि वो अब बडी मैथ्यूज के नाम से जाने जाएंगे और इंपैक्ट रेसलिंग के लिए साइन करेंगे। लेकिन गाइस एक और बड़ा नाम जो फ्री एजेंट अब बन चुका है वो है ब्रॉन स्ट्रोमैन का और उन्होंने भी एक टीजर डाला ट्विटर पे और ये भाई वो कह रहे हैं कि अब टाइटन नाम से उनको जाना जाएगा और आज यानी कि वेडनेसडे को ही वो एक नई अनाउंसमेंट करेंगे अपने रेसलिंग के फ्यूचर को लेके। तो क्या वो रेसलिंग होगी, बॉक्सिंग होगी, किसके अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन जाने वाले हैं वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। आई थिंक आज हमको बात पता लग जाएगी और कल गाइस उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये कुछ नाम है जो रिलीज कर दिए गए थे। एलिस्टर ब्लैक भी साथ में हुए थे इनके, जो हम जानते हैं अब AEW के साथ ही साइंड है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो CM पंक रिसेंटली इंटरव्यूज दे रहे हैं, काफी सारी उनका रिटर्न हुआ है और इन्हीं कुछ इंटरव्यूज से हमें अपडेट्स जानने को मिलती रहती हैं। तो पहली अपडेट यह है कि CM पंक गाइस ऑफिशियली रिटायर हो चुके हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट से। हम जानते हैं उनका करियर बिल्कुल बेकार रहा था, धुलाई हो गई थी UFC के अंदर, लेकिन CM पंक जो है अब ऑफिशियली इसलिए रिटायर हो गए हैं ताकि उनको UFC के वो ड्रग टेस्ट में ना जाना पड़े जो कि हर साल हर UFC कंपेटिटर को करना जरूरी है। उसकी वजह से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और ये बात गाइस ऑफिशियल है, CM पंक ने खुद हमको बताई। इसके बाद उनसे ये भी पूछा गया कि भाई क्या WWE में कभी कोई रिटर्न पॉसिबल था, क्या वो चीज तुमने कभी कंसिडर करी? तो CM पंक ने बोला देखो भाई 3 से 4 साल पहले आज जब AEW नहीं भी थी तो मैंने कभी कंसिडर नहीं करा था कि मैं रेसलिंग में वापस आऊंगा, WWE में भी नहीं। और उन्होंने बोला कि अगर मैं सच बताऊं तो किसी भी पॉइंट पे एक ऑफिशियल ऑफर टेबल पे नहीं था फ्रॉम WWE कि मुझे वो वापस लाना चाहते हैं। और पंक ने इसकी वजह से WWE के साथ कुछ नेगोशिएट नहीं करा और बार बार इन रिपोर्ट्स को हमने सुना है कि WWE CM पंक के साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहती थी। इसकी वजह से फॉक्स नेटवर्क भी WWE से खुश नहीं था। तो ऑब्वियसली गाइस ये बात सच है अगर इतने सारे रिपोर्ट्स कह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि भाई डायनामाइट और रैम्पेज में उनके जूतों पे जो इनिशियल्स लिखे हुए थे उनका क्या मतलब था। तो उन्होंने बोला ये मैंने गिमिक चुराया लेब्रॉन जेम्स से और NBA में बहुत सारे प्लेयर्स करते रहते हैं कि जब भी अपनी वो होम सिटी के अंदर जाते हैं, कहीं भी शो के लिए जाते हैं तो वहां के लिए वो एक मैसेज अपने जूतों पे लिख के जाते हैं और AC का मतलब है ऑलवेज शिकागो ना कि एडम कोल और CF का मतलब था शिकागो फॉरएवर ना कि कुछ और जो हम सोच रहे हो। लेकिन BW का मतलब उन्होंने अभी भी नहीं बताया, जो कि मैं सोच रहा था ब्रे वायत हो सकता है और उसके बारे में CM पंक ने बात नहीं करी, लेकिन उन्होंने रीजन जरूर बता दिया कि आखिर क्यों अपने जूतों पे वो इनिशियल्स लिख रहे थे। इसके बाद उनसे ये भी पूछा गया कि भाई क्या मेन रीजन था कि तुमने AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, क्योंकि तुम 3-4 साल पहले तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे वापस आने में। तो यहाँ पे CM पंक ने बात करी ब्रोडी ली की और वो कहते हैं कि AEW को ये बात पता थी कि ब्रोडी ली की हेल्थ बिल्कुल सही नहीं है और जिस तरीके से ब्रोडी ली की सिचुएशन पूरे रोस्टर को पता थी लेकिन तब भी किसी डर्ट शीट में लीक नहीं हुई। ये बात CM पंक को बहुत ज्यादा पसंद आई। वो कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि ये रोस्टर एक वैसी फैमिली है जैसे कि होनी चाहिए एक रेसलिंग कंपनी के अंदर और इस बात ने प्रूव कर दिया कि हाँ भाई जितने भी AEW में सुपरस्टार हैं वो अगर एक सीक्रेट इतना बड़ा रख सकते हैं अपने तक तो कुछ लीक भी उन्होंने नहीं होने दिया ब्रोडी ली के रिगार्डिंग। तो वो एक गाइस मूविंग पॉइंट था जब CM पंक ने डिसाइड करा हाँ ये वर्क प्लेस सही होगा जहां पे मैं भी जाके काम कर सकता हूं। इसके अलावा CM पंक को कल होने वाली डायनामाइट के लिए भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है और वहां पे वो एक प्रोमो तो कट करेंगे, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि डार्बी और स्टिंग के साथ उनकी थोड़ी कन्फ्रंटेशन देखने को मिले। ऐसा ना हो कि बोल के फिर से चले जाएं। और कल की एक बार फिर से डायनामाइट गाइस होने वाली है इन शिकागो इलिनॉय, तो एक बड़ी बात है, फिर से ज्यादा अच्छा क्राउड आने वाला है, इंटरेस्टिंग रहेगा ये सब देखना। अब हम CM पंक से शिफ्ट होते हैं और आस्का ने एक ट्विटर पे पोस्ट डाली जहां पे क्लियरली उन्होंने लिखा कि भाई मेरे को दांतों का जो इश्यू चल रहा था वो फाइनली सही हो चुका है और अब मेरे को जो है बढ़िया लग रहा है। डॉक्टर को उन्होंने थैंक यू बोला, लेकिन इस फोटो में गाइस उन्होंने अपनी बाजू पे जो है वो ब्रेस पहन रखा था जो कि फ्रैक्चर के टाइम हम पहनते हैं। तो जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि आस्का के लिए क्रिएटिवली कोई प्लान नहीं है, इसकी वजह से वो बाहर हैं। आई थिंक वो एक्चुअली इंजर्ड है और रीजन हो सकता है उनका ब्रेस जो कि फोटो में देखने को मिल रहा है। तो ये एक अपडेट थी गाइस आस्का के बारे में। अगली चीज की हम बात करें तो रिडल ने रिसेंटली भाई क्या ही तबाही मचाई थी और रोमन रेंस के बारे में उन्होंने कितना कुछ बोल दिया था। अब माना जा रहा है कि बैक से, जबकि विंस इस बात को लेके रिडल का पुश तो खराब नहीं करने वाले क्योंकि रिडल भी उनको पसंद है, लेकिन उनपे काफी बैकस्टेज हीट है कि ये बंदे का मुंह भाई बहुत बड़ा है, कुछ भी बोलता रहता है पब्लिक में जाके। तो उस चीज के बारे में रिडल को थोड़ी बैकस्टेज हीट फेस करनी पड़ रही है। एंड आई थिंक रिडल ने जबकि अपने हिसाब से बिल्कुल सही बातें बोली थी। जब इतनी बड़ी कंपनी में कोई काम कर रहा हो और उसके टॉप स्टार के बारे में कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय
उल्टा सीधा बोलते तो भाई हीट तो मिलनी जरूरी है ही। एंड आई थिंक रिडल को थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी हम कह लें भाई रोमन रेंस इस समय WWE की आंखों में तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा ऊपर है एज कंपेयर टू रिडल, तो उनको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो WWE ने गाइस एक नया ट्रेडमार्क ऑफिशियली साइन कर लिया है और इसका नाम है क्वींस क्राउन टूर्नामेंट। और ये जबकि क्वीन ऑफ द रिंग तो नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि उसी पर्पस के लिए WWE ने इसको लिया है। और भाई हो सकता है कि आने वाले टाइम में यानी कि अगले 1-2 महीने के अंदर ही हमें क्वीन ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट भी देखने को मिल जाए, और क्या पता उसके फाइनल्स फिर क्राउन ज्वेल के अंदर हो, जो कि WWE ऑब्वियसली करेगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया में इतना बड़ा विमेंस का मैच अपने आप में उनके लिए हिस्टोरिकल हो जाएगा। और आज की फाइनल स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो कर्ट एंगल ने रिसेंटली रेसलिंग इंक के साथ बात करते हुए एक इंटरव्यू में बताया कि टोनी खान ने मल्टीपल ऑफर्स उनको दिए थे टू जॉइन ऑल एलीट रेसलिंग। वो कहते हैं कि टोनी खान बहुत लंबे समय से मेरे साथ टॉक्स में है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे ट्रीट भी कराए, लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से फिलहाल मैं AEW को ज्वाइन नहीं कर सकता हूं। और मैं उनको थैंक यू करता हूं उन ऑफर्स के लिए, लेकिन मेरे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं अभी अपना रेसलिंग में रिटर्न नहीं कर सकता। तो कर्ट एंगल ने डेफिनेटली बता दिया कि AEW उनमें इंटरेस्टेड है और आने वाले टाइम में गाइस वो भी अगर AEW में आ जाते हैं तो कोई बड़ा सरप्राइज हमको नहीं समझना चाहिए। तो ये थी सारी अपडेट्स, और बहुत सारे लोग कमेंट्स में जाके बोलेंगे NXT, तो भाई मैंने अभी NXT खुद ही नहीं देखी है, तो उसका रिव्यू क्या करूं, टाइम नहीं मिला था आज, तो इसकी वजह से वो शो मैंने देखा नहीं। आपके कुछ थॉट्स हैं तो डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं, लेकिन असली अखाड़ा का जो पॉडकास्ट है गाइस वो आप जाके जरूर देखें। तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।